मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि तुम मर्द हो और शरीयत ने तुम्हारे ऊपर एतमाद किया है। शरीयत ने तुम्हें तलाक का हक इसलिए नहीं दिया कि तुम बात बात पे घर को तोड़ने की बात करो और धमकियां लगाते फिरो। शरीयत ने तुम्हारे ऊपर एतमाद किया है। औरत जल्दबाज है, औरत जज्बाती है, ये इख्तियार उसको नहीं दिया। मर्द के ऊपर एतमाद किया है कि मर्द अगर जो है वो बर्दाश्त के साथ घर को लेकर चलेगा तो घर आबाद होंगे। कितनी हिकमत भरी बात हुजूर ने इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाया अगर तुम्हें अपनी बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो उसमें कोई ऐसी आदत भी तो होगी जो तुम्हें अच्छी लगती होगी। तुम उस अच्छी आदत को देख के घर को जोड़ने का मिजाज पैदा करो। छोटी छोटी बातों पे घर तोड़ने के मिजाज पैदा कर लेना, घर तोड़ने की बातें करना, ये कोई दनाई और हिकमत नहीं। तुम जानते नहीं साहिब कि तलाक का दाग कितना बड़ा दाग होता है। मेरा मुआशरा उस बेटी को दोबारा कबूल नहीं करता। बेटी का दामन पाक हो, उसके अंदर 100 सलाहियतें हो, लेकिन मुआशरा उसको कबूल नहीं करता। पूरी बरादरी में, पूरे खानदान में ये ताने दिए जाते हैं कि जनाब आखिर कोई ना कोई तो बात होगी। बूढ़े बाप का कलेजा ये जुमला चीर देता है कि उसके बेटी के अंदर भी तो कोई ऐप होगा। वो बेटियां जो बाप की इज्जत बचाने के लिए जो इस बात के ऊपर सारी जिंदगी ससुराल के दुख देखती हैं कि बूढ़े बाप ने कहा था कि बेटा तू सुर्ख लिबास पहन के जा रही है, चिट्टा कफन पहनकर वापस आना, ये हमारी इज्जत और हमारी आबरू का सवाल है। वो जुल्म और सितम की शिकार और वो जुल्म और जबर के अंदर पीसी जाने वाली बेटी, उसके पास कोई आसरा नहीं सिवाय इसके कि वो अपने रब के हुजूर दुआएं मांगती है और कहती मालिक मेरे ससुराल वालों के दिल नरम कर दे। मैं पीछे भी नहीं पलट सकती और आगे भी मुझे अंधेरा नजर आता है। ये मुश्किल जिंदगी के अंदर मोहब्बत के दीप जलाओ। गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, गलती का हो जाना बड़ी बात नहीं। गलतियों पे पर्दे डालने का मिजाज रखो। मैंने किसी दाना बीना बुजुर्ग का ये कौल सुना है। उन्होंने 2 बातें कही और कहा कि जब तुम अपनी बेटी की शादी कर दो तो कहा कि अपने कानों को बंद कर लो, कानों में आवाज नहीं आनी चाहिए। और जब तुम अपने बेटे की शादी कर लो फिर अपनी आंखों पे पर्दा कर लो। पूछा गया इसकी हिकमत और वजह क्या है? कहा जब तुम कानों पर हाथ रख लोगे और तुम्हारे कानों में आवाज नहीं जाएगी, बेटी ससुराल से जब वापस आएगी तो वो ससुराल की कोई बात सुनाएगी, तुम सुन लेना लेकिन इसको कान तक रखना। अगर बेटी की बातें सुनकर जज्बाती होकर फैसला करोगे तो घर टूट के बिखर जाएगा। जब बेटी ब्याह दो तो कानों से बहरे हो जाओ और कहा जब बेटा ब्याह दो तो फिर आंखों से अंधे हो जाओ। घर में बहू से बर्तन टूट जाए या घर में कोई और काम खराब हो जाए, आंखें बंद कर लेना कि बेटी मैंने तो देखा ही नहीं है। ये 2 उसूल घरों को जोड़ने के उसूल हैं। अपने घरों में नरमी का रवैया पैदा करो। 100% ठीक कोई भी नहीं होता, गलतियां कोताहियां हर शख्स के अंदर होती हैं। घरों को साथ लेकर घरों को आबाद करने का मिजाज पैदा करो। टूटते घर और वीरान जंगल होते हैं साहिब। इंसानों के घर मोहब्बत के साथ आबाद होते हैं। तलवार के साथ सर तो झुकाए जा सकते हैं, दिलों को फतह नहीं किया जा सकता। दिलों को मोहब्बत के साथ फतह किया जाता है। कितने नौजवान हैं जो ये भी गिला करते हैं कि हमारी ससुराल के अंदर इज्जत कोई नहीं करता। मैं ये कहता हूं यार जिन्होंने अपनी इज्जत तुम्हारे नाम कर दी भला वो इज्जत नहीं करेंगे? ये कैसे मुमकिन है कि जिन्होंने अपनी बेटी अपनी इज्जत तुम्हारे घर में बेच दी वो इज्जत क्यों नहीं करेंगे? अपने लहजों में नरमी पैदा करो, अपने रवैयों में मोहब्बत पैदा करो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।